जब हमारी क्लास एंड हुई थी वो हम यहाँ पे थे कि इसमें जो रेस्पोंडेंट वन है, अब यहाँ पे जो दो चीजें मैंने जो हाईलाइट की हैं, एक A1 और A2। रेस्पोंडेंट वन ने ना बात की फ्री सेल्फ एक्सेस की और ना ही बात की इसने कंट्रोल्ड सेल्फ सेल्फ एक्सेस की। इस वजह से रिमार्क्स में हम क्या करें, लिख देंगे भाई रेस्पोंडेंट वन डज नॉट नो अबाउट फ्री फ्री सेल्फ एक्सेस, और उसके बाद कौन सा है, कंट्रोल सेल्फ सेल्फ एक्सेस। उसके बाद ये रिमार्क्स में दूंगा किसमें, एक और रिमार्क्स मेरे पास आ जाएगा इसमें कि वो कौन सा है, कि रेस्पोंडेंट वन ने B1 की भी बात नहीं की, टीचर इज इन कंट्रोल। ट्रेडिशनल क्लासरूम की तो इसने बात की, उसके साथ इसने क्या बात नहीं की, टीचर टीचर इज इन कंट्रोल। तो ये भी मैं इसमें लिख दूंगा। रेस्पोंडेंट वन इज इन कंट्रोल। तो ये दो बातें हो गई कि इसने, यानी कि पहली बात क्या नहीं की, वो ये थी कि ये A1 A2 की बात नहीं कर रहा था। दूसरी रेस्पोंडेंट वन किसकी बात नहीं कर रहा, वो है B1 की। अब ऐसे ही अब दूसरा जो रेस्पोंडेंट है हमारे पास, रेस्पोंडेंट टू जो है, वो किस चीज की बात नहीं कर रहा, नॉलेज ऑफ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। तो इसमें मैं रिमार्क्स क्या दूंगा, Responding one, responding two. ये दो चीजें आ गई मेरे पास रिमार्क्स। ऐसे ही जितने भी हमारे पास रेस्पोंडेंट होंगे 1 से लेके 10 तक, 15 तक, उनके जो आपस में जो चीजें लिंक नहीं कर रहे होंगे उनको हम जो ना उनके नोट्स में या रिमार्क्स में एंड में लिखेंगे कि उन्होंने ये बात की, ये नहीं की, वो बात की, वो नहीं की, इस तरीके से। अब देखो, अब यहाँ पे थीमेटिक एनालिसिस में क्या हो रहा है मेरे पास, अब थीमेटिक और कंटेंट में क्या हो रहा है कि रेस्पोंडेंट वन, अब देखो सिर्फ इसको अगर देख के तुम बात करोगे तो डेटा एनालिसिस करना तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब ये नीचे जो मेरा टेबल ये बना हुआ है, कंटेंट एनालिसिस जो मैंने किया है, इसको अगर देख के बात करोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा कि भाई रेस्पोंडेंट वन ने बात की A1 की। अब जब तुम इसमें गए डज नॉट नो अबाउट, तो यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर मैं ये लिख दूं जिन चीजों के बारे में नहीं जानता, एक ऑप्शन ये है। वरना मैं डायरेक्ट अगर कोड की बात कर दूं A1 या A2 तो भी बात एक ही है। जैसे मैं कर दूं डज नॉट नो अबाउट सही है, समझ गए। बेहतरीन। एंड लेकिन ये दोनों मतलब कोड कोड डाल दो, ये डिटेल में लिखो, दोनों से फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? मतलब अगर हम लोग चाहे नहीं, तो इससे सिर्फ कोड इससे कोई लिखे। फर्क नहीं पड़ता। या कोड दे दो या डिटेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने ये डिटेल दी हुई है कि भाई उसने इन चीज की बात नहीं। अब बेहतर इसमें ये होता है कि अगर बंदा पूरी डिटेल दे दो वो सही है, क्योंकि बिलफर्ज ये तुमने देखा, यहाँ पे पढ़ने तुमने ये वाले देख को लिया समझ थीमेटिक आएगा ना कि एनालिसिस सही में। से। हाँ, अब यहाँ से तो ठीक है तुमने ठीक। देख लिया, लेकिन जब तुम इसको इस साइड से देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें किस चीज की बात नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे कोड दे दूं A1 और A2, ठीक है ठीक। ऊपर तो तुम पढ़ते हुए आ रहे हो कि A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, बिलफर्ज बहुत सारा डेटा हो। अब उसमें A1 और A2 लिखा हो तो तुम्हें दोबारा ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि क्या चीज है A1 और A2। इस वजह से क्या किया यहाँ पे हमने जो अच्छा अच्छा, शोएब, मेंटर। शोएब भाई, सिंपल ये कि देखो, जहाँ जहाँ प्लस है वो हम मतलब इसने दिया हुआ, लेकिन जहाँ हमने बिल्कुल खाली छोड़ा वो उसी का अपने रेफरेंस देना है ना इसको। नहीं भाई, जैसे A1 की बात नहीं हुई, ये जो A2 की प्लस है बात ना, नहीं हुई, इस प्लस का या मकसद ये है B1। कि लाजमी नहीं प्लस दो, जी जी, इसकी जगह पे क्योंकि तुम जो जो दिल करे वो ड्रा कर सकते हो। प्लस की जगह पे सर्किल बना सकते हो। अब ये क्योंकि आसान मेरे को लग रहा था इस वजह से वो एरो मैं बना आपकी बात सकते समझ हो, गया। कुछ भी जितने भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं सर्किल वगैरह के, मैं कुछ भी बना दो चलेगा। बिलफर्ज अगर मैं ये बना दूं जी जी, प्लस की जगह पे सारे में ये लिख दूं सही सही, मैं तो भी चल समझ गया, मतलब वो। जाएगा। ये इस चीज की इंडिकेशन दे रहा है कि ये डेटा हमारे नहीं, मैं ये एनालिसिस में एडेड है, इंक्लूडेड है ये। ये बात की है।
ठीक है, जो ठीक है, डेटा ठीक। जिस डेटा की हम बात कर सही रहे है। हैं वो डेटा हमारे उसमें इंक्लूडेड है, इस वजह से इसमें प्लस का साइन दे रहा हूँ मैं। तो माइनस का दे दो, सर्किल बना दो, स्टार बना दो। भाई शेर या फादा शोएब, इसके प्लस के ये मुरादे जो जो रिस्पोंडेंट वन ने कहा है ना उसके आगे प्लस लगा दो। और अगर सेकंड के अंदर भी वही सिमिलर बातें आ रही है तो नीचे प्लस कर दो, अगर नहीं आ रही तो वो ब्लैंक छोड़ दो, इसका ये मतलब है खाली। ठीक है, समझ ठीक आया है, मैं समझ शेरजादा? गया, समझ आया शोएब भाई। इतनी, जी जी, ये बेहतरीन समझ आया। इतनी दफा तुमने कोडिंग पढ़ा है, समझ नहीं, आज पहली दफा इतने अरसे के बाद समझ आया है। भाई वो कोडिंग जो है ना, मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, ये एक्चुअल जो कोडिंग होती कैसे वो पढ़ा रहा हूँ। अब ये तेरे हो गांड गया हमारे बना पास, रहे। ये थीमेटिक अबे एनालिसिस यार, हो गया। ऐसी, अबे ऐसी सर का दर्द था, कोडिंग सेट से याद हो गया। खत्म हो गई। बस खत्म, इसको देख लो, इसमें से कुछ पूछना है पूछो। नहीं नहीं, ये इजी है, मतलब अगर कोई हमारे पास पैराग्राफ आ जाएगा तो हमें उसके अंदर ये तीनों बनानी है बस चीजें। हाँ बस यही चीजें बना दी। अब ये सर वाला क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, उसमें रिक्वायरमेंट है, ये है प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डेवलप इनिशियल कैटेगरी कोडिंग थ्रू कंपेयरिंग टू लेवल ऑफ कोडिंग। ये जो है ना टू पार्ट टू लेवल क्या रिक्वायरमेंट, है? टू लेवल ऑफ कोडिंग है। मतलब मतलब बिल फर्ज अगर आता है ना क्वेश्चन में कि भाई आपने टू लेवल ऑफ कोडिंग करना है, तो ये करना है। हाँ। ये दोनों करोगे। 2 मिनट्स को मैं जूम आउट। अच्छा, ये थीमेटिक और वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं, नहीं नहीं थीमेटिक नहीं, और वो। ये ऊपर वाले को फिलहाल फिलहाल भूल जाओ। ठीक है, इसकी अच्छा। बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टू लेवल ऑफ कोडिंग की। टू लेवल ऑफ कोडिंग में अच्छा, ये इसको कुछ चीजें थोड़ा आएंगी। नीचे उसके पिक्चर देने पहले ये कोडिंग आएगी, ठीक है, ये वन वो लेवल ऑफ खा गया। कोडिंग है। उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ कोडिंग में ये आ जाएगा। अगर टू लेवल ऑफ कोडिंग की बात करें तो सिर्फ ये बनाना है। सही है। और कोशिश करना लेकिन ये ज्यादातर रिमार्क्स जो सर है ना तो वही नोट्स सिंपल में, देगा ना। ये लाजमी देना कि अगर मिसाल के तौर पे रेस्पोंडेंट वन ने और रेस्पोंडेंट टू की बातें मैच नहीं हो रही आपस में, तो जो चीज़ें उसमें रिमार्क्स में आ रही हैं वो यहाँ पे दे देना कि रेस्पोंडेंट वन ने सही। इसके बारे में बात नहीं किया, रेस्पोंडेंट टू ने इसके बारे में बात नहीं की। तो ये लाजमी दे देना, ये इसका इम्पेक्ट यानी कि क्लियर देखते ही पता चल जाएगा कोडिंग में क्या हो रहा है। एक चीज़ दूसरा, ये पेंसिल मार्कर वगैरह जो दिल करे ले आया ना, वो हेडिंग वेडिंग के लिए इस तरह का साइन वगैरह बनाना है प्लस माइनस, तो कोशिश करना है ये हेडिंग वेडिंग बनाने के लिए जो है रंग बिरंगी मार्कर वगैरह ले जाना। अच्छा, एक चीज, सही है। सही है। क्वेश्चन ये हमारा कवर हो गया ठीक है। लेवल ऑफ कोडिंग। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ दो बंदों का है, अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस वैसे ही वर्बल में समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ग्राफ भी बना देता हूँ। ये आगे इंसर्ट में ब्लैंक पेज, हाँ ब्लैंक पेज लग गया है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट कितनी है मेरे पास? 2। दो। दो। ठीक है, दोनों ही मेल है। यहाँ पे क्या आ ये जाएगा? फीमेल, 0। दोनों मेले। जीरो। तो यहाँ पे यार ये एक और यहाँ पे लगाना है मुझे कॉलम, इंसर्ट टू राइट। राइट होगा, राइट। टोटल। तो समझ में आया? ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये एक हो गया। नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट मेल कितने थे फीमेल कितने थे इसकी बात करते हैं, ये एक हो गया। सही है। ठीक है, अब जो दूसरा डिस्क्रिप्टिव रेस्पॉन्ड वो होगा अगर मिसाल के तौर पे एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन के हिसाब से होगा, क्योंकि इसका तो सिनेरियो भी नहीं पता क्या चीज़ है, ये सिर्फ डायरेक्ट मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया है। और ये सिर्फ आधे, ये दो दो लाइन मैंने ली है इनकी। वैसे ये पूरे एक डिटेल है इनकी इंटरव्यू में, लेकिन मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये इन दो को वो किया, ट्रांसक्रिप्ट किया। तो इस वजह से हम इसकी बात करें बिल फर्ज, अगर हमारे पास में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में इन दोनों की जो एजुकेशन आ रही है, एक है एमबीए, दूसरा बीबीए। अगर मैं जॉय को ले लूँ, बल्कि एमबीए बीबीए नहीं, एक है एमएस का और दूसरा है एमबीए का, तो अब इसकी क्या होगी? सेम नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट की वजह से एक और दो लाइनें और आ जाएगी। ये लाइन जो सेम दो लाइनें और आ नंबर जाएंगी ऑफ एमबीए की। रेस्पोंडेंट हो गया, ये बल्कि लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट हो गया। ठीक है, एमबीए
MS टोटल। ये फीमेल में कहाँ से आएगा? फीमेल में तो ये नहीं ऊपर आएगा। वाली अलग चीज है, ये ख्याल रखना, ये ऊपर वाला अलग है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये नीचे वाला कर रहा हूँ ये अलग है, क्योंकि कॉलम एक बन रहे हैं इस वजह अच्छा से ठीक मैं, है, एमबीए की जगह आएगा प्रोग्राम। अब बल्कि ये प्रोग्राम आ सही कह समझ रहे गए। हैं। क्या हो गया ये? 2 मिनट दोबारा ही कर लेता हूँ इसके लिए। सही तो चल रहा है यार फिर भी। नीचे के टेबल को डिलीट करो यहाँ तो। पे हम देंगे एजुकेशन, यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम इसका, ये हो जाएगा MBA, ये हो जाएगा MS। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या आएगा, इसमें टिक लगा देंगे 1 96। 1 2, या चलो एक ये वैसे ही कर लो, MBA 90 भी कर लेता हूँ मैं। क्या मैं इसको वर्टिकल नहीं कर सकते? जैसे यहाँ पे एजुकेशन की जगह आपने एमबीए लिख दिया, फिर उसके नीचे एक और रो डाल दी, एमबीए लिख दिया, एजुकेशन को लिख दी। कर सकते हो, प्रोग्राम दे दो यहाँ पे। अब ये ऑप्शंस जो हैं ये हमारे ऊपर है, नहीं हम नहीं, क्या करना ये चाहते मैं हैं। ये नहीं, नहीं प्रोग्राम नहीं कर मैं ये दो, नहीं कि जहाँ एजुकेशन कर दो। प्रोग्राम की रो में एमबीए लिख के उसके नीचे वाली रो में एमएस लिख के। आप किसी भी तरीके से कर सकते वो हैं। तो आपकी मर्जी है जिस तरीके से भी बनाओ टेबल। ये डिस्क्रिप्टिव अच्छा एनालिसिस अच्छा, है, ये उससे समझा पढ़। रहा हूँ मैं क्योंकि एग्जाम में आएगा, इस वजह से मैं समझा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही। एक जो तरीके, ये मुख्तलिफ तरीके से होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब एक जैसे ये नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट, तो ये तो लाजमी होगा। उसके बाद प्रोग्राम क्या, ये ऑप्शनल है, हो सकता है हो सकता है ना हो। उसके बाद एक और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है हमारे पास, वो होता है परसेंटेज के बेस पे। अब जैसे ये ना हमारे पास मेल और फीमेल टोटल 2 हो गए, मेल है। अब परसेंटेज यहाँ पे जो है मैंने कर दिया नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट। ठीक है, उसके बाद ये दे लिया मैंने मेल फीमेल टोटल, यहाँ पे ले ली मैंने परसेंटेज 100 0 100, क्योंकि फीमेल इस स्टडी में कोई नहीं है तो इस वजह से 0 आ गया। सही है। फिर अगर, अब इस चीज़ को जो है ना फिलहाल यहाँ से काट देता हूँ मैं, अब तुम लोगों को समझ में आएगा। नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट कितने हैं, 2। मेल कितने हैं, 2। फीमेल कितनी है, 0। टोटल कितने हैं, 2। ओके। परसेंटेज की बात करूँ तो नंबर ऑफ, इसको भी काट दो यहाँ से। अगर इसी के नीचे में, अच्छा ये वैसे एक चीज़ है, मर्ज करके अगर करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, इंडिविजुअली करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर मैं मर्ज करके लिखूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट परसेंटेज इसके नीचे दे दूँ, परसेंटेज सही। 100 0 100। अगर मैं यहाँ पे ये ना भी लिखूँ बिल फर्ज, तो भी चलेगा। नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट कितने थे, उसके बाद परसेंटेज कितनी है, मतलब ये एडवांस लेवल है। अगर तुम इस तरह कर सकते हो इस तरह कर लो, वरना इंडिविजुअली कर लो, जैसे इंडिविजुअल होता है। मेल का अलग निकाल लिया, फिर उसके बाद परसेंटेज का अलग निकाल लिया, फिर एजुकेशन का अलग निकाल दिया, इस तरीके से करके। या अगर इसके अलावा कोई और कैटेगरी इसमें रिक्वायर्ड हो, उस कैटेगरी पे कर लोगे तुम, वो भी आ जाएगी उसमें। यहाँ तक क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। जी जी। बस यही है हमारी कोडिंग, तकरीबन सब कुछ ये कोडिंग में सही मैंने है। बता दिया, डिस्क्रिप्टिव वगैरह, और ये जो ना इसमें सिलेक्टिव कोडिंग कैसे होती है वो भी बता दिया, लॉन्गिट्यूडनल कोडिंग कैसे होती है वो भी बता दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जितने कोड होंगे उतनी ही सिलेक्टिव कोडिंग बनेगी। अब ये जो मैंने पहली कोडिंग ली है ना, स्टूडेंट सेल्फ एक्सेस लर्निंग इन फ्री एंड कंट्रोल्ड क्लासरूम या कंट्रोल्ड हम्म। इन्वायरमेंट कर दो, ये सिर्फ कोड ए है, ए की बात सही है। सही है। सारे ए, और इस तरह बी, फिर सी, इस तरीके से। सही है, समझ समझ आ गए। गया? मतलब जितनी ज्यादा सीरीज बनती जाएगी उस हिसाब से हम लोग जितने ज्यादा कोड होंगे ना हमारे पास, ABC से हट के DEF जितने हाँ होंगे उसके हिसाब से फिर ये बनेगी हमारे पास सेलेक्टिव में। ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर एंड कर दूं क्लास? ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन शुक्र भाई, इसमें आज समझ में बेहतरीन हो गया ये वाला तो काम। क्या चीज? बेहतरीन हो गया बेहतरीन।
डालने ये डाल अभी रिकॉर्डिंग भी मैं देखता हूँ, नमाज पढ़ के फिर ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ हाँ, आराम से, कोई मसला नहीं है, पढ़ वढ़ के आराम से करना। चलो ठीक है, सही है, अल्लाह हाफिज। पहला चलो, पेपर कब है तुम लोगों का? जुम्मे को।